नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। आज अशोकनगर ज़िले में शिलान्यास और उद्घाटन का दिन एक बार फिर प्रकट हो गया है। दरअसल आपको इस पूरी खबर को दिखाने से पहले एक बात बताते हैं। कुछ समय पहले अशोकनगर सहित गुना संसदीय क्षेत्र के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रात के अंधेरे में कारों की लाइट में नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया था। इसको लेकर भाजपा ने ज़बरदस्त उनका विरोध किया था और उन पर तमाम सारे आरोप कसे थे। उनका कहना था कि बिना किसी पूर्व कार्यक्रम के, सरकारी कार्यक्रम के बगैर आनन फानन में सिंधिया ने शिलान्यास कर दिया या उद्घाटन कर दिया और वो लगातार ऐसा ही करते रहती हैं। बीजेपी ये आरोप लगातार सिंधिया पर लगाती रही है कि उन्हें उद्घाटनों और शिलान्यासों का शौक है। अब आज की कुछ तस्वीरें देख लीजिए। आज सुबह भी बीजेपी ने कुछ वैसा ही किया जिसको करने के लिए वो सिंधिया को मना करती थी या सिंधिया को कोसती रहती थी। पूरी कहानी अशोकनगर ज़िले के जिला चिकित्सालय में स्थित ट्रामा सेंटर की है। दरअसल ट्रामा सेंटर को 22 तारीख के दिन सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा उद्घाटित होना था। उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था और सिंधिया के कार्यक्रम बनते ही एकदम बीजेपी भी हरकत में आ गई और 21 तारीख को सुबह सुबह भारतीय जनता पार्टी ने इसका उद्घाटन कर दिया। जिला अध्यक्ष जय कुमार सिंघाई बताते हैं, सेंटर का एकदम आनंद फानन में बिना कोई सूचना के हुआ, क्या कारण? आनंद फानन में तो नहीं था, लेकिन जल्दी हुआ तो है। कल पे एकदम अचानक मेरे पास पार्टी की सूचना मिली कि यहाँ का ट्रॉमा सेंटर का लोकार्पण कराना है। विधायक जी भोपाल थे, इनको विधायक जी को भोपाल से मैंने बुलवाया और विधायक जी के कर कमलों से चूँकि ट्रॉमा सेंटर का लोकार्पण होना थी तो नगर पालिका अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में विधायक जी से लोकार्पण करा। ऐसा क्या कारण बना कि इतनी जल्दबाजी में आपको ये उद्घाटन? बिल्डिंग पिछली बार जब मंत्री जी आए थे और जब हमने ठेकेदार से और यहाँ हॉस्पिटल में जब सभी लोगों से पूछा, उस समय लोकार्पण कराने का सबका मन था, तो बताया गया कि अभी ट्रॉमा सेंटर का निर्माण पूरा नहीं हो पाया, कुछ काम अधूरा है। इसलिए अभी जब मैंने कल पूछा, ऊपर से जब मेरे को सूचना मिली और मैंने यहाँ पर भी जब बात की तो बताया कि केवल बाहर की केवल सफाई रह गई, बाकी सारा लोकार्पण हो गया। पंडित से पूछा तो 11 बजे से 11:30 बजे का हमको टाइम बताया गया। तो अभी तक तो बिल्डिंग है कि उन्होंने सिर्फ इसी काम के लिए विधानसभा से विधायक को बुलाया और नगर पालिका अध्यक्ष और विधायक के हाथों इस ट्रामा सेंटर का उद्घाटन करा दिया। उल्लेखनीय है कि अशोकनगर जिले की इसी राजनीतिक गुहाफू और कसमकस के कारण जिले भर की छवि पूरे प्रदेश में खराब होती है। कहने के लिए ये दोनों ही दलों के राजनेता अपनी अपनी बात पर अड़े रहते हैं, पर इन दोनों के ही कहने और कथनी में बहुत अंतर है। दरअसल जनता से जुड़ी मुद्दों पर बात न करके एक दूसरे के खिलाफ ये नूरा कुश्ती लोगों को भ्रम फैलाने के लिए की जा रही है और शिलान्यास और उद्घाटनों के श्रेय में दोनों ही पार्टी शहर के विकास को भूल चुकी है। कोई नॉलेज में नहीं है जी किनका था किनका नहीं था, लेकिन हमारी पार्टी के जो ना जिला अध्यक्ष जी, मैं भोपाल था, विधानसभा चल रही है, जब आपका आदेश मुझे मिला, हमारे यहाँ तो पार्टी सर्वोपरि होती है, पार्टी हमारी माँ है और पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारा बॉस हैं। उनने हमको निर्देश दिए कि आप जो है ना बताना अशोकनगर आ जाएँ, अपन जो है ना एक वो उसका कार्यक्रम जो है ना बन गया है, उसका जो है ना लोकार्पण करना है। और हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब उनके काफ़ी जो है ना व्यस्त थे, प्रश्न वगैरह लगे हुए हैं और उनने भी हमको बताया कि आप अशोकनगर जाओ उसका। तो क्या प्रभारी मंत्री के कार्यक्रम का इंतजार किया जा सकता था किसके लोकार्पण के लिए? नहीं, उनके निर्देश थे हमारे लिए कि आप जाओ उसका जो है ना मतलब कार्यक्रम। तो अभी ये हैंडओवर नहीं हुई, पार्टी ने जो है ना ऐसे निर्देश दिए हमारे। अभी ये हैंडओवर नहीं हुई बिल्डिंग और आज सफाई आपके सामने, सफाई चल रही थी, सब कुछ आपके सामने हुआ है, पूरी तैयारी आपके सामने हुई, इतनी जल्दी? अब ये तो जो है ना मतलब ना घर द्वार है, मकान है, बिल्डिंग है, सरकारी जो है ना साफ सफाई तो होती है। अब विधायक जी आप ये चीज़ बताइए कि ये ट्रॉमा सेंटर जिस कारण से बना है उसमें स्टाफ मैन पावर की सबसे ज़्यादा कमी है और उपकरणों की कमी है, ये आप कब तक यहाँ पे फुलफिल करवा? जिम्मेदारी सरकार की है, हमारी है, हम प्रयास। सरकार आपकी है। अच्छा, एक बात और बताइए, अगर कल सिंधिया जी या कांग्रेस इसका उद्घाटन दोबारा से करते हैं तो अब आप क्या करेंगे? ये हमारा कोई उसमें बोल, हम क्या करेंगे, हमने तो कर दिया। वो मतलब उनकी इच्छा है वो करना है। अब ये हम कैसे कहते हैं? सिंधिया जी का तो ये बात है कि किसी भी कार्यक्रम में कहाँ जाना है, क्या करना है, जो उनके मन में आता है, उनको प्रोटोकॉल का भी ध्यान नहीं है। केंद्रीय मंत्री होते हुए मुझे तो शर्म आती है इस बात को कहने में
हालांकि मुझे कहना भी नहीं चाहिए, वो चूँकि सांसद हैं, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन उनको इतना ज्ञान नहीं है कि किस चीज़ का कब लोकार्पण होना है, कब शिलान्यास होना है और इनके अधिकार में है या नहीं है। उनको तो कभी भी जाकर किसी भी चीज़ के लिए आप बुलाएं और लोकार्पण और शिलान्यास कराएंगे तो वो तुरंत। अच्छा, एक बात आपने आरोप लगाए हैं कि आधे अधूरे निर्माणों का वो शिलान्यास उद्घाटन करते हैं। अब बीजेपी भी वही परंपरा अपना रही है। बिल्कुल नहीं है, कौन सा आधा अधूरा का? ये इसका भी अभी हैंडओवर नहीं हुआ, काम चल रहा है। हैंडओवर नहीं हुआ जी, बात सही है। तो आधा अधूरा है ना ये? अभी लाइट का कनेक्शन नहीं हुआ और भी काम चल रहा है। सब पूरा होने तक बीजेपी नहीं रोक सकती थी कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आज ही करना पड़ रहा है? सारी व्यवस्था, मशीनें भी नहीं है अभी। मतलब सीधा अगर हम कहें तो इसको ये मान सकते हैं कि कल सिंधिया जी को इसका उद्घाटन करना था, इसलिए आप लोग कह रहे हैं, हमारा ये ऐसा मतलब सिंधिया जी के डर से उद्घाटन नहीं हुआ। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। अरे नहीं, और क्या ऐसे ही होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से अशोकनगर शहर के या क्षेत्र के सांसद हैं, तब से ही उद्घाटन और शिलान्यास करते रहे हैं, पर पहले कभी ऐसी स्थितियां नहीं बनी थी जो वर्तमान दौर में है। दरअसल जब से जयभान सिंह पवैया इस जिले के प्रभारी मंत्री बने हैं, तब से राजनीतिक रूप से कटुताएं ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। उल्लेखनीय है कि सांसद सिंधिया और जयभान सिंह पवैया की पुरानी राजनीतिक दुश्मनी है और इस दुश्मनी का असर गायब है अशोकनगर के उद्घाटनों में दिखता है। दरअसल अशोकनगर को पूरे प्रदेश में अब किसी एक चीज़ के लिए जाना जा रहा है तो वो इस वजह से जाने जाने लगा है कि यहाँ पर सांसद सिंधिया और जयभान सिंह पवैया की आपस में तू-तू मैं-मैं होती है और ये तू-तू मैं-मैं भी एक दूसरे के पीठ पीछे होती है। आज तक ऐसा मौका नहीं आया कि इस तरह के मुद्दों पर बैठकर बात कर सकती हैं। हमेशा उद्घाटन और शिलान्यासों की राजनीति में विकास को दरकिनार कर रहे इन राजनेताओं को जनता से अब संभवतः बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं। जिस तरह के आरोप कभी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सांसद पर लगाती थी, ज़रा उनकी हकीकत भी देखिए। पहले सांसद पर आरोप थे कि उन्होंने कई सारे ऐसे निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया जो पूर्ण ही नहीं हुए थे। साथ ही उनका एक आरोप ये भी था कि किसी भी तरह का कोई सरकारी आयोजन नहीं किया जा रहा था। सिंधिया ने जेब में कैंची निकाली और इसका उद्घाटन कर दिया। इस तरह के आरोप लगाए गए थे। और भी कई आरोप थे जिनमें किसी भी विभाग का शामिल न होना, साथ ही कार्यकर्ताओं के द्वारा जबरन करा लेने वाले भी आरोप थे। और आज ट्रामा सेंटर में भी जो हुआ लगभग वही के वही सब चीज़ थी जो भाजपाई चाहती थी कि वो ना करें। दरअसल जिस आरोप को लेकर सबसे ज़्यादा सिंधिया को कटघरे में खड़ा किया जाता था कि उन्हें श्रेय लेने का होड़ रहती है, आज बीजेपी ने भी ट्रामा सेंटर का उद्घाटन कर वही श्रेय लेने की होड़ की। अशोकनगर जिले के इस ट्रामा सेंटर का ना तो अभी विधिवत रूप से विभाग को हैंडओवर हो पाया है और ना ही इसके निर्माण कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हद तो ये हुई कि 6 करोड़ की लागत से बने इस भवन में ना तो कोई मशीन रखी गई है, ना ही डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है, ना इसकी लिफ्ट चालू हुई है और ना ही दरवाजे खिड़की पूरे लगे हैं। मगर ऐसे में आधी अधूरी व्यवस्थाओं के बाद आनन फानन में विधायक को बुलाकर उद्घाटन करा देने की क्या जल्दी थी, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। हालांकि इस मामले में जितना दोष भारतीय जनता पार्टी का है उससे कई गुना ज़्यादा दोषी कांग्रेसी भी हैं। दरअसल विपक्ष का लोकतंत्र में होना जरूरी है और दमदार विपक्ष ही लोकतंत्र का सबसे मजबूत आधार होता है। मगर अशोकनगर शहर में कांग्रेस ने विपक्ष जैसी भूमिका से अपने आप को अलग कर लिया है और इसी का कारण है कि भाजपा सत्ता के मद में पूरी तरह से मदहोश है और संभवतः यही कारण है कि सिंधिया को नीचा दिखाने के लिए या उनके कार्यक्रम में खलल करने के लिए इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है और लगभग शहर की जनता और जिले के लोग जानते हैं कि सिंधिया को उद्घाटनों और शिलान्यास से दूर रखने के लिए बीते दिनों 2-3 प्रभारी मंत्रियों सहित 2-3 मंत्रियों के बीच में स्थानीय पठार पर आयोजित एक कार्यक्रम में बहुत सारे कार्यक्रमों का एक साथ शिलान्यास और भूमि पूजन करा दिया गया था। और इसके पीछे भी एक कारण ये रहा था कि जब कोई नए कार्य भूमि पूजन और शिलान्यास के लिए रहेंगे ही नहीं तो सिंधिया कहाँ से करेंगे। बेहतर तो ये होता कि दोनों ही पार्टी के लोग एक प्रोटोकॉल के तहत काम करते जिसमें प्रभारी मंत्री, विधायक और सांसदों को इन विकास एवं निर्माण कार्यों के उद्घाटन का अधिकार है वो एक साथ करते। विभाग विधिवत रूप से इसकी एक कार्य योजना बनाता, कार्यक्रम तय करता, उसमें अतिथि बन के जाते और जो कमी या समस्याएं ट्रामा सेंटर को या दूसरे संस्थानों में है
पहले उसका पूरा करते और इसके बाद इनका उद्घाटन या भूमि पूजन करते। ऐसे में वो चीज़ें भी अब लोगों के द्वारा दबी और खुली जुबान में कहती जा रही हैं कि कलेक्ट्रेट जैसी बिल्डिंग 6-8 महीने तक यूं ही उद्घाटन के इंतजार में डली रही, तब बीजेपी के नेताओं को चिंता नहीं हुई और ट्रामा सेंटर जैसी छोटी चीज़ जो अभी पूर्ण भी नहीं हुई उसका उद्घाटन करने के लिए भाजपा आखिर इतनी लालायित क्यों रही। इन सारी घटनाओं के पीछे भाजपा की बात तो हमने की ही, साथ ही विपक्ष के कमजोर होने का मुद्दा भी हम उठा रहे थे। अब कुछ ऐसे दृश्य भी देख लीजिए कि जिनको लेकर आपके मन में संशय भी हो सकता है। जिस कार्यक्रम के लिए सिंधिया का तय आयोजन था उसको लेकर एक दिन पहले अगर भाजपाई लोग उद्घाटन करना चाह रहे हैं तो कांग्रेसी ज्ञापन देने के लिए तैयार हैं। वो कलेक्ट्रेट बंगले पर पहुंचते हैं और ज्ञापन देकर कह रहे हैं कि इसको रोकना चाहिए, मगर वो किसी भी तरह से विरोध करने की स्थिति में नहीं है। और लोकतंत्र में अगर गलत चीज़ों का विरोध विपक्षी दल नहीं करेंगे तो संभवतः इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं होगा। अशोकनगर जिले के अधिकारियों के द्वारा कई सारे नवाचार बीते 1 वर्ष में किए जाते रहे हैं। इसी नवाचार के तहत एक नया कार्यक्रम अशोकनगर कलेक्टर BS जामोद ने तैयार किया है, जिसके तहत अशोकनगर के सभी गांवों में अशोकनगर जिले और शहर के अधिकारी विश्राम करेंगे। शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं आम जनता की समस्याओं के निराकरण तथा शिकायतों पर शीघ्र कार्यवाही किए जाने हेतु कलेक्टर श्री BS जामोद प्रत्येक गुरुवार को स्वयं ग्रामों में पहुंचेंगे तथा रात्रि विश्राम करेंगे। कलेक्टर सहित जिला अधिकारियों को सौंपी गई पंचायतों में आयोजित रात्रि चौपाल में पहुंचकर ग्रामीणों से रूबरू हुए। गुरुवार को कलेक्टर श्री BS जामोद जनपद पंचायत ईसागढ़ के ग्राम पाक रोड के शासकीय माध्यमिक विद्यालय के अतिरिक्त कक्ष में रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने ग्राम में शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में उपस्थित शिक्षिका तथा स्कूली बच्चों से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सरपंच श्री वीरेंद्र सिंह से ग्राम विकास के बारे में जानकारी लेते हुए कहा कि ग्राम में सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया हों, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि वे अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजें, बच्चे खूब पढ़ें और आगे बढ़ें, यही हमारी सोच होनी चाहिए। ग्राम का कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित ना रहे। उन्होंने बताया कि शासन स्कूली बच्चों को निःशुल्क किताबें, ड्रेस, मध्याह्न भोजन, साइकिल आदि उपलब्ध कराकर सुविधाएं मुहैया करा रही है। उन्होंने बच्चों से मध्याह्न भोजन वितरण व्यवस्था की बात की। बच्चों ने बताया कि नियमित रूप से मध्याह्न भोजन का वितरण किया जा रहा है। ग्रामीणों को जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पाक रोड में 14 आवास प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं। ग्राम में 54 शौचालयों का निर्माण कराया गया है। उन्होंने ग्राम में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति व गुणवत्ता को परखा। कलेक्टर ने कहा कि विद्यालय परिसर में अधिक से अधिक पौधे लगाकर परिसर को हरा भरा रखें। उन्होंने कहा कि स्कूल परिसर को साफ सुथरा रखें, जिससे बच्चों का मन प्रफुल्लित रहे और वे खूब अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ग्राम में पंचायती राज तथा राजस्व संबंधी कार्यों की जानकारी लेते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि भू अधिकारी ऋण पुस्तिका का वितरण कराया जाए। सीमांकन संबंधी मामलों का निपटारा बरसात के बाद कराया जाए। ग्रामीणों द्वारा रिकॉर्ड दुरुस्त करने संबंधी आवेदन पर पुराने रिकॉर्ड दुरुस्त कराए जाने के निर्देश पटवारी को दिए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के संबंध में बताया गया कि इस ग्राम में 30 हितग्राहियों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ईसागढ़ श्री JP गुप्ता, नायब तहसीलदार श्री अरविंद जैन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत श्री NR अहिरवार, DPC श्री UN मिश्रा, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री राहुल पाठक, सरपंच श्री वीरेंद्र सिंह यादव उपस्थित थे। ने स्कूली वाहनों पर बीते कुछ दिनों से सतत निरीक्षण के लिए अभियान चला रखा है। इसके तहत विदिशा रोड पर निजी स्कूलों के पास यातायात पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है, जिसमें हेलमेट पहनने की सलाह दी जा रही है। साथ ही छोटे बच्चों के द्वारा मोटरसाइकिल एवं स्कूटर चलाने को लेकर भी उनके पालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही क्षमता से ज्यादा बच्चों को ले जाने वाले वाहनों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है। यातायात विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बच्चों के साथ किसी तरह का हादसा न हो, इसके लिए सुरक्षित यातायात बनाए रखने हेतु यह अभियान चलाया जा रहा है। श्री BS जामोद ने कहा कि ग्रामों में रात्रि चौपाल एवं रात्रि विश्राम करने का उद्देश्य
ग्राम की समस्याओं को समझना तथा ग्रामीणों को विभिन्न शासकीय योजनाओं के माध्यम से लाभ दिलाना है। कलेक्टर श्री जामोद गुरुवार को जनपद पंचायत ईसागढ़ के ग्राम पाटखेड़ा में रात्रि विश्राम के पूर्व आयोजित रात्रि चौपाल कार्यक्रम में ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। कलेक्टर ने कहा कि शासन के निर्देशों के परिपालन में जिले भर के अधिकारी प्रति सप्ताह गुरुवार को आवंटित ग्राम पंचायतों में किसी एक ग्राम में रात्रि विश्राम करेंगे। उन्होंने गुरुवार को इसका शुभारंभ ग्राम पाटखेड़ा में किया। उन्होंने रात्रि विश्राम के पूर्व ग्राम में रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, राजस्व, पंचायत, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, स्वच्छता, पौधारोपण में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में शासन बच्चों को हर संभव सहायता दे रही है। ग्रामीण जन इस बात का ध्यान रखें ताकि कोई भी बच्चा पढ़ने से वंचित न रहे। कलेक्टर श्री जामोद द्वारा ग्राम पाटखेड़ा में शिक्षा की गुणवत्ता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के दौरान शिक्षकों की अनुपस्थिति एवं रात्रि विश्राम न करना पाए जाने पर 5 शिक्षकों की एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश डीपीसी को दिए। इसी प्रकार भू अधिकारी ऋण पुस्तिका दिए जाने में लापरवाही बरतने पर पटवारी जगदीश की वेतन वृद्धि रोके जाने के निर्देश दिए। ग्रामीणों की मांग पर कलेक्टर ने बताया कि ग्राम पाटखेड़ा में नवीन माध्यमिक शाला भवन का निर्माण, रात्रि चौपाल में ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत स्वीकृत कुटीरों की जानकारी दी गई। ग्रामीणों को बताया कि ग्राम के 25 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं। सभी हितग्राहियों के खातों में राशि भेज दी गई है। कलेक्टर श्री जामोद द्वारा ग्रामीण कृषकों से खराब फसल बोनी, खाद बीज की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी ली गई। उन्होंने कृषकों से कहा कि वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अधिक से अधिक लाभ लें। शासकीय स्कूलों के बच्चों को मध्याह्न भोजन मीनू अनुसार दिए लाए जाने की व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु ग्रामीणों की मांग पर अवंतिका स्व सहायता समूह के अतिरिक्त एक अन्य स्व सहायता समूह से भोजन बनवाए जाने के निर्देश दिए गए। ग्राम पाटखेड़ा में रात्रि विश्राम के दौरान मॉर्निंग फॉलोअप कर स्वच्छता का संदेश ग्रामीणों को दिया गया। साथ ही खुले में शौच जाने के दुष्परिणामों के बारे में बताया गया।